जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। शुक्र का गुरु से आर्द्रा संबंध, ये बेहद महत्वपूर्ण संबंध होता है और जो कि आपके जीवन को ऊंचाई देने के लिए, तरक्की देने के लिए, वृद्धि देने के लिए और बहुत ज़्यादा जो कुछ भी होगा आपके जीवन में बहुत बड़ा होगा। अब यह चीज़ डिपेंड करती है शुक्र और गुरु के ऊपर कि ये आपके जीवन में किस तरीके से धन वृद्धि को लाते हैं। जीवन में इस समय आपके जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं उनसे राहत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आर्द्रा जो कि रुद्रदेव के नाम से बना हुआ है, रुद्र इसके स्वामी होते हैं। रुद्र जो कि महादेव जग का ही एक रूप होता है। और देखिए इस समय आपकी स्थितियां जो हैं थोड़ी सी आक्रामक हो सकती हैं कि आप इस समय बहुत ही कठोरता से अपनी हर स्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकने में सक्षम होंगे। तो आइए जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से ये प्रभावित करने वाला है शुक्र, जिन्हें कि हम सदैव ज्ञान, ऐश्वर्य, वैभव और साथ ही साथ राजसी सुख के लिए जानते हैं, आकर्षण के लिए भी जानते हैं, धन वैभव के लिए भी जानते हैं। गुरु जो सकारात्मकता के साथ साथ आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता, चाहे वो आपका ज्ञान हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, प्रेम हो, व्यापार हो, व्यवहार हो, विवाह हो या फिर आपकी प्रसिद्धि, सभी चीज़ों में गुरु की सकारात्मकता बहुत अनिवार्य होती है। अब इनका राहु से संबंध तो देखिए राशि परिवर्तन के साथ ही बन गया था, लेकिन शुक्र का इस समय आर्द्र नक्षत्र में जाना बेहद महत्वपूर्ण योग बनाने वाला है, क्योंकि राहु अब यहाँ पर संबंध के साथ साथ इनसे एक ऐसा नाता जोड़ने जा रहे हैं सकारात्मकता का। यह सकारात्मकता का नाता जो होगा वो आपके जीवन में संबंधित भाव से या फिर संबंधित जहाँ पर दृष्टि जा रही है वहाँ से संबंधित आपके जीवन में उन्नति के शिखर खोलने वाले हैं। राहु के लिए कहा जाता है कि राहु जिस भी भाव में होते हैं, जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, उसके अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, उसके जैसा बन जाते हैं। कोई बता ही नहीं पाता कि ये प्रभाव किस ग्रह के आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए शुक्र और गुरु दोनों के साथ ही आने जा रहे हैं और आपके जीवन में वृद्धि, क्योंकि राहु के पास वृद्धि है। जिस भी ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, प्रभाव देते हैं या कुछ भी करते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं, कई गुना उसके प्रभावों में वृद्धि कर देते हैं। और महादेव भोलेनाथ जी का जब ये प्रभाव होगा तो यह आपके लिए देवताओं से भी पूजित योग बनने वाला है। तो आइए जान लेते हैं ये किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र और गुरु दोनों ही बैठे हुए हैं आपके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में राहु स्वयं आ चुके हैं, तो ये षष्ठ भाव में कारक होते हैं। गुरु और शुक्र षष्ठ भाव के कारक नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास सकारात्मकता होती है तो भी ये अच्छा ही करते हैं। किंतु अब राहु आ गए हैं तो ये कारक है। सबसे पहले आपकी शत्रुहंता योग बनेगा, चाहे परिस्थिति हो या फिर आपके शत्रु, दोनों ही इस समय आपके सामने परास्त होंगे, नतमस्तक होंगे। आप कठोरता से उनका सामना करेंगे, दृढ़ता से सामना करेंगे और सकारात्मकता इस समय आपके साथ है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव, देखिए कंपटीशन में हर व्यक्ति होता है, चाहे वो नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, बिजनेस वाला व्यक्ति हो, और विशेषकर अगर कहें तो ये धन त्रिकोण का वो महत्वपूर्ण भाव है जो डिपेंड करता है, इंगित करता है इस चीज़ को कि आपके जीवन में आपका कंपटीटर कैसा है। अगर आपका प्रतियोगी बहुत महारत हासिल किए हुए है तो समझ लीजिए कि आपको उससे एक कदम आगे उठना होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्थितियां जब होती हैं तो फिर व्यक्ति के देखिए योग प्रबल हो जाते हैं उसके और ज़्यादा आगे बढ़ने के। कर्ज कोई ले रखा है तो सम्मान उस पूर्वक उसे वापस करेंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव है तो स्थितियां अचानक ही आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। अब पंचम दृष्टि जो कि कर्म स्थान पर जा रही है, तो कर्म स्थान के लिए देखिए किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी जॉब
में ट्रांसफ़र प्रमोशन की बात चल रही थी, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वेतन वृद्धि का, या फिर किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति थी, अधिकारी वर्ग आपको सम्मान नहीं देते थे, आपके कार्य में कमी निकालते थे, आपके प्रताड़ना का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे, आपके कार्य का क्रेडिट सहयोगी वर्ग ले जाते थे, या बॉस की चापलूसी कर कर आपको प्रताड़ित करवाते थे। निम्नतर कर्मचारी भी आपकी उपेक्षा करते थे। ये कोई भी स्थितियाँ बनी हुई थी वो समाप्त होंगी, और इस समय जो आपका मान बढ़ेगा ना, वो कोई क्षणिक नहीं होगा, बल्कि लंबे समय तक, यानी कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक आपका मान सम्मान बना रहेगा। या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, या फिर जॉब स्विच करके बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, या फिर शासन प्रशासन का हिस्सा है, तो फिर समझ लीजिए यह समय काल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखदायक रहने वाला है। सप्तम दृष्टि विदेश भाव पर जा रही है, तो विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश से जुड़ना चाहते हैं, या आपके कार्य में विदेश का समावेश है, तो फिर समझ लीजिए यह आपके लिए कह सकते हैं गोल्डन समय है। अपॉर्चुनिटी एक ऐसी आपको मिली है जो कि बहुत लंबे समय बाद बनने जा रही है, और आपके जीवन में बहुत ऊंचाई आपको दे सकती है। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, नई डील मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से इस समय आपको राहत मिल सकती है, या फिर कोर्ट कचहरी में जो भी आपका इस समय पर कह सकते हैं कि कार्य है वो आपके फेवर में हो सकता है। थोड़े अगर खर्चों की बात करें तो इस समय क्योंकि शुक्र यहाँ पर द्वादश भाव में प्रभाव दे रहे हैं और राहु का भी प्रभाव है, तो आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। खर्चे किन चीज़ों पर बढ़ सकते हैं? खर्चे बढ़ सकते हैं कुटुंबियों पर, खर्चे बढ़ सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर, खर्चे बढ़ सकते हैं आपके सुख सुविधाओं पर, ब्रांडेड चीज़ों पर, या फिर खर्चे कह सकते हैं बढ़ सकते हैं आपके जॉब के लिए, या फिर खर्चे बढ़ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, या आप जिसको भी अपने कॉम्पिटिटर मानते हैं उससे आगे बढ़ने के लिए। तो ये खर्चे देखिए खर्चे नहीं कहे जाएंगे, बल्कि इसे इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये भी आपके लिए अच्छा द्वादश भाव भी रहने वाला है। और विशेषकर अगर पहले कभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का इस समय पर आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह इन्वेस्टमेंट आपको दीर्घकालिक सुख संपदा से संपन्न करने वाला है। इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो भविष्य की आर्थिक चिंताओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नवम दृष्टि जो स्वयं राहु के ऊपर जाएगी, वह दृष्टि यहाँ पर बेहद प्रबल योग बनाएगी। सबसे पहले वाणी के द्वारा जो लोग कार्य कर रहे हैं, या वाणी के द्वारा उनकी इस समय कह सकते हैं कि वाणी में इतनी ज़्यादा मिठास होने वाली है कि हर कोई उनके फेवर में हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये किसी नई डील के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के लिए, या नई अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, आपके बहुत महत्वपूर्ण समय है। कुटुंबियों से रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि मोस्टली कुटुंबी जो हैं आपसे स्वार्थ के वश ही रिश्ते संबंध सुधारेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से बचाते हैं। हालांकि देखिए राहु का प्रभाव है, तो इस समय आपकी चतुराई चालाकी का कोई सामना नहीं कर सकता, लेकिन देखिए परोपकारिता भी इस समय पर आपके अंदर देखी जाएगी। ये स्थितियां जो रहेंगी वो आपकी रहेंगी 12 अगस्त तक। 12 अगस्त तक आपको यह नक्षत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। खान पान जितना सात्विक रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, वरना आपके उदर विकार जैसी समस्याएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति कोर्ट कचहरी वगैरह में है, तो देखिए पैतृक संपत्ति के विवाद जो हैं उनको सुलझाने के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन शत्रुता बढ़ाने के लिए नहीं। तो जितना हो सके तो देखिए आपसी बातचीत के द्वारा इन चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करें। धन के संचयन के योग जो बनेंगे वो आपके बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए ये जो स्थितियां आपकी परिवर्तित हो रही हैं, ये अचानक से परिवर्तित होगी। आपको पहले से कोई भान नहीं होगा, कोई इल्म नहीं होगा, और एकदम से आपके जीवन में चमत्कार की तरीके से सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जिनकी आपने संभावना नहीं की है, जिनकी कल्पना नहीं की है। कुछ चीज़ें आपको विषमता से शुभता में बदलती हुई दिखाई देंगी, यानी कि कोई कार्य आपके रुक गए थे, या कार्यों में आपको व्यवधान उत्पन्न हो रहा था जिस कारण से आपने उनको छोड़ दिया था, रोक दिया था,
अब उन्हीं कार्यों में अपने आप ही गति आती हुई दिखाई देगी। यह गति जो होगी सकारात्मकता लेकर आई हुई है, क्योंकि जो 2 सकारात्मक प्लैनेट हैं, जैसे कि मैं आपको पहले के एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि सभी ग्रहों के प्रभाव, और जिनमें शुक्र और गुरु को सकारात्मक ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है कि ये अपने प्रभाव तो खींच लेते हैं, लेकिन कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं। तो ऐसे ग्रहों के साथ राहु का संबंध जो महादेव जी के प्रताप से आपके जीवन में शुभता लाने के लिए जाना जाएगा। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है, इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए, अरिष्टता को दूर करने के लिए। अरिष्टता देखिए जो भी मिलेगी वो राहु के माध्यम से मिलेगी। गुरु शुक्र कभी भी अरिष्टता नहीं उत्पन्न करते। तो ओम राम राहवे नमः राहु महाराज के लिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम सुन शुक्राय नमः शुक्रदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए केशर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें, क्योंकि राहु को सबसे ज़्यादा बदलने की क्षमता जो रखते हैं वो गुरुदेव होते हैं। और देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं ये दोनों ही ग्रह। अगर एक तरफ देखें तो गुरु हैं, सकारात्मकता आ गई तो गुरु, नकारात्मकता आ गई तो राहु। तो इस चीज़ को समझकर कार्यों को आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ देखिए मछलियों को भोजन कराना, सफाई कर्मी को शनिवार के दिन चीज़ों का दान करना, या फिर रात को सोते वक्त एक कॉइन अपने सिरहाने रख कर सोएं, प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दें। या फिर सदाचार से अपना जीवन जीना, क्योंकि ये चीज़ें देखिए सदाचार से जीवन जीना थोड़ा लंबे समय में आपको प्रभाव देती हैं, लेकिन जब देती हैं तो सदैव के लिए देती हैं। तो इसलिए देखिए उपायों को आज से ही प्रारंभ करें, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और शुक्र के लिए सदैव सुगंधित वातावरण में रहें। जितना साफ वातावरण में रहेंगे, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, महकते हुए वातावरण में रहेंगे, उतने ही जीवन में खुशियों की महक बढ़ जाएगी। साथ ही साथ देखिए महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, क्योंकि महिला जो होती हैं वो शुक्र का ही प्रतिरूप होती हैं। महिलाओं के साथ आपका जितना सौम्य व्यवहार होगा, और साथ ही साथ वाणी